अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बकरा ईद स्पेशल टिक्का बोटी की रेसिपी। वो भी ऐसी जूसी और स्पाइसी और स्मोकी कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ईद उल अजहा का मज़ा तभी डबल होता है दोस्तों, जब कुर्बानी के फ्रेश गोश्त से बनाया जाए एकदम लाजवाब बारबेक्यू। इस रेसिपी में आपको बताऊंगी कि किस तरह गोश्त को मैरिनेट करें ताकि मसाले उसके अंदर तक एब्जॉर्ब हों। तो चाहे आप इसे ग्रिल करें या फ्राई, दोनों पे ये परफेक्टली कुक हो। टिक्का बोटी इतनी सॉफ्ट, जूसी और फ्लेवरफुल बनेगी कि मेहमान भी तारीफ के पुल बांधने पर मजबूर हो जाएंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इस ईद पर आपका बारबेक्यू सबसे बेस्ट हो, तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें, और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो बेहद सॉफ्ट, जूसी और मसालेदार टिक्का बोटी बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने लिया है 500 ग्राम बीफ का गोश्त। वैसे तो मैं आज अपनी पूरी फैमिली के लिए बारबेक्यू बना रही हूँ, मगर आपके साथ 500 ग्राम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। गोश्त को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, बाइट साइज में, ताकि इसका कुकिंग और मैरिनेशन का टाइम सिमिलर हो। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है। अब इसकी मैरिनेशन के लिए 1.5 टीस्पून मैं अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ, जो कि इसकी स्मेल को दूर करेगा और इसको एक परफेक्ट बेस भी देगा। साथ ही इसको सॉफ्ट और जूसी बनाने के लिए इसमें शामिल कर रही हूँ मैं कच्चे पपीते का पेस्ट, जो कि 1 टेबल स्पून है। यह आपने ज़रूर ऐड करना है। कच्चा पपीता नहीं है तो इसकी जगह आप गोश्त गलाने का पाउडर या कचरी पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून इसमें मैं लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। ये भी मीट टेंडराइज़र का काम करेगा और इसको अंदर तक फ्लेवरफुल बनाएगा। हरी मिर्चों का पेस्ट इसमें 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। 3 से 4 हरी मिर्चें थी, इसको मैंने पेस्ट बनाकर इसमें ऐड कर दिया है। अब कुछ मिर्च मसाले इसमें शामिल कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक मैं हाफ़ टी स्पून ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैं 500 ग्राम टिक्का बोटी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून पिसी लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे। मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें अच्छे कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है। ये तीखी बिल्कुल भी नहीं होती, मगर इससे कलर बहुत खूबसूरत आएगा। साथ ही 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी का पाउडर भी शामिल कर देंगे। बस 1/4 टीस्पून से ज़्यादा ऐड नहीं करना। 1 टीस्पून भरकर इसमें धनिया का पाउडर भी शामिल करेंगे, और इसको अच्छा कलर देने के लिए 1/4 टीस्पून मैं ऑरेंज फूड कलर ऐड कर रही हूँ। ऑप्शनल स्टेप है, ऐड करेंगे तो इससे कलर खूबसूरत आएगा, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें तिक्का बोटी मसाला ऐड किया है। किसी भी अच्छी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। साथ ही हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी, और शामिल करूँगी इसमें घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला, जो कि 1/4 टीस्पून है। अच्छा, ये गरम मसाला काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मैंने 1/4 टीस्पून ऐड किया है। आप लोग हाफ़ टी स्पून तक ऐड कर सकते हैं। अब बोटियों को सॉफ्ट टेक्सचर देने के लिए इसमें मैं दही शामिल कर रही हूँ, जो कि आधा कप के बराबर है। दही का एडिशन इन बोटियों को अंदर तक मॉइस्ट कर देगा। 2 टेबल स्पून मैं इसमें घी ऐड कर रही हूँ। आप लोग 2 टेबल स्पून बटर भी ऐड कर सकते हैं, जिससे इसका फ्लेवर मज़ीद इन्हेंस हो जाएगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि जो भी स्पाइसेस ऐड किए हैं वो हर बोटी को अच्छी तरह से कोट करें। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से तो असली मैजिक शुरू होता है। अब बोटियों को मिक्स करने के बाद आपने इसको रेस्ट देना है। रेस्ट मैं इसको 6 घंटे का दूंगी, और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे पूरी रात के लिए रखें, जिससे आपको इसके रिज़ल्ट शानदार मिलेंगे। क्योंकि इसमें हमने कच्चा पपीता ऐड किया है, वो पपीता इन बोटियों को अंदर तक गलाकर तैयार कर देगा, और खाते वक्त ये बोटियाँ मुंह में घुलना शुरू हो जाएंगी। इस पर मैंने क्लिंग रैप लगा दिया है, और मैं इसको रेफ्रिजरेट करूँगी 6 घंटे के लिए। आप लोग चाहें तो इसे पूरी रात के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। अब आता है सबसे सेटिस्फाइंग स्टेज, बोटियों को सीख पर लगाने का। तो 6 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं, इसको मैंने रेफ्रिजरेटर से निकाला है। अब यहाँ पर मैं मेटल के स्क्यूअर का यूज़ कर रही हूँ। ये बोटियाँ अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुकी हैं। मसाले हर टुकड़े के अंदर अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो चुके हैं। तो मेटल के स्क्यूअर पर अरेंज करने से पहले इसको एक दफ़ा प्रॉपर मिक्स कर लेंगे, ताकि जो भी स्पाइसेस हैं वो अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएं। अब एक एक करके इन बोटियों को सीख पर लगाना है। कोशिश करें कि हर पीस के बीच में थोड़ा सा गैप रखें, ताकि हीट हर तरफ से इवनली लगे और बोटी अच्छी तरह से कुक हो। तो बोटियों को कटिंग करते वक्त एक चीज़ का आपने ख्याल लाजमी रखना है कि इनका साइज़ एक सा हो, ना ही ज़्यादा बड़ी हो और ना ज़्यादा छोटी, ताकि सब एक साथ सही टाइम पर ग्रिल हो जाएं। इस स्टेज पर मसाले की खुशबू और जूसी बोटियों की सॉफ्टनेस आपको नज़र आ रही है।
आप चाहें तो बोटियों के दरमियान कभी एक प्याज और शिमला मिर्च भी लगा सकते हैं। इससे फ्लेवर और प्रेजेंटेशन दोनों बेहतरीन हो जाती हैं। तो मैंने आधा किलो में 4 मेटल के स्क्यूअर तैयार करे थे और हर सीख पर मैंने 10 बोटियां असेंबल की हैं। और देखें, इसके दरमियान मैंने स्पेस भी रखा है ताकि ये प्रॉपर ग्रिल हो सके और हीट इनको इवनली लग सके। अब इनको ग्रिल करने के लिए यहाँ पर मैंने एक अंगीठी को अच्छी तरह से दहका लिया है। और अंगीठी को दहकाना भी मैटर करता है। 1 बाय 1 करके जितनी भी सीखें मैं आज अपनी फैमिली के लिए तैयार कर रही हूँ, वो सारी की सारी मैं सीख के ऊपर असेंबल कर दूँगी। अच्छा, मैंने 500 ग्राम की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। अब आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। फिर मिर्च मसाले आपने उसी हिसाब से इसमें ऐड करने हैं। सारी बोटियों को मैंने सीख पर रख दिया है और अब तकरीबन एक साइड को आपने 6 मिनट के लिए पकाना है। 6 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, तो चलें अब इसको फ्लिप कर लेते हैं ताकि दूसरी तरफ से भी प्रॉपर सिकना शुरू हो जाए। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि इसके ऊपर आपने फैनिंग नहीं करनी। फैनिंग करेंगे यानी पंखा झलेंगे आप इसके ऊपर, तो इससे इसमें हीट डेवलप होगी, जिससे बोटियाँ ऊपर से जल्दी से कुक हो जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। और एक और इम्पॉर्टेंट टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जब बोटियाँ 90% टेंडर हो जाएं, यानी दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से सिक जाएं, उसके बाद फिर आपने इसके ऊपर ऑयल या बटर का ब्रश करना है ताकि अंदर तक सॉफ्ट और जूसी हो। उससे पहले आपने इसमें ऑयल या बटर नहीं लगाना। तो बोटियाँ 90% टेंडर हो चुकी हैं, तो अब मैं इस पर यहाँ पर बटर लगा रही हूँ ताकि इसका फ्लेवर मज़ीद इन्हेंस हो। और यहाँ पर आप इसकी लुक चेक करें और इसका कलर चेक करें। तो बोटियों को अंगीठी पे मैंने 10 से 12 मिनट के लिए पकाया है और यहाँ पर देखिए ज़रा कितना ज़बरदस्त कलर आया है। मसाले परफेक्ट रोस्ट हुए हैं और बोटियाँ इतनी जूसी और इतनी टेंडर हैं कि बस देखते ही मुंह में पानी आ जाए। मैं आपको तोड़ के भी चेक करा देती हूँ कि देखें कितनी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई हैं। इन जूसी बोटियों को मैंने सर्व किया है मज़ेदार इमली की चटनी के साथ और फ्रेश सैलेड के साथ। आप इन्हें अपने किसी भी मनपसंद डिप सॉस के साथ या हरे धनिया पुदीने के रायते के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो ये होती है दोस्तों बारबेक्यू की असली खुशी, अपने हाथों से बनाई हुई परफेक्टली ग्रिल टिक्का बोटी। तो आप इस ईद पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि ये रेसिपी और वीडियो कैसी लगी। और आपके मेहमान आपकी तारीफ़ें किए बगैर नहीं थकेंगे, इस बात की तो मैं आपको गारंटी देती हूँ। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।